हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित पशुधन वाला जो आपका टॉपिक है इसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पशुधन वाले टॉपिक से 2026 तक पिछली भर्ती परीक्षाओं में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही 20वीं पशुगणना जो आपकी हुई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो 20वीं पशुगणना से आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई एग्ज़ाम, इसके अलावा एलडीसी एग्ज़ाम है और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब जगह यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला में उद्घाटित की गई। तो ये कहाँ पर आपकी उद्घाटित की गई थी? सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला, तो ये आपकी जयपुर में उद्घाटित की गई थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपका 2026 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 2020-21 में देश के कुल दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः क्या योगदान रहा? तो दुग्ध उत्पादन में और ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना रहा है ये आपको बताना है। तो दुग्ध उत्पादन में लगभग आपका 15% के आसपास है, ठीक है, और ऊन उत्पादन में जो आपका योगदान है वो लगभग 47 से 48% के आसपास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा ऊंट की नस्लें और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ऊंट की जो नस्लें हैं और क्षेत्र जो है आपका, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाचना ऊंट आपका जैसलमेर में पाया जाता है। केरूपाल ऊंट आपका बीकानेर चूरू में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। गोमट आपका जोधपुर नागौर यहाँ पर दिया गया है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। गोमट ऊंट जो है ये आपके जोधपुर नागौर में पाए जाते हैं। केरूपाल आपके बीकानेर चूरू में पाए जाते हैं और नाचना ऊंट की सबसे अच्छी किस्म है जो कि तेज दौड़ने के लिए जानी जाती है, तो ये जैसलमेर में आपकी पाई जाती है। और कुटची जो है वो यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ दिया गया है जो कि गलत है। कुटची भी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी आपकी बीकानेर चूरू में पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? तो यहाँ पर कौन सी आपकी भेड़ की नस्लें नहीं हैं ये आपको बताना है। मगरा खेरी, पूगल और नाली, चोकला और सोनाड़ी और जमनापुरी और मालवी। तो जमनापुरी और मालवी जो है ये आपकी भेड़ की नस्लें नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मगरा खेरी, पूगल, नाली, चोकला और सोनाड़ी ये आपकी सभी भेड़ की नस्लें हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेरी चोकला या चक्री के नाम से जाना जाता है, यह नस्ल है। तो ये किसकी नस्ल है? तो मगरा जो है यह आपकी बीकानेर में पाई जाती है और इसे चक्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसकी नस्ल आपकी हो जाएगी? तो ये नस्ल आपकी किसकी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी और साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। तो ऐसी गाय कौन सी है जो कि लाल सिंधी और साहिवाल गायों का मिश्रण मानी जाती है? तो ये आपकी राठी गाय है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। और राठी जो है ये आपकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चक्री कहाँ पर पाई जाती है? आपकी बीकानेर में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राठी जो है इसे कामधेनु कहा जाता है। पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः आपकी पाई जाती है? तो पश्चिमी गंगानगर में और उत्तर पूर्वी जैसलमेर में और पश्चिमी बीकानेर में आपकी कौन सी नस्ल सामान्यतः पाई जाएगी? तो ये राठी नस्ल पाई जाती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो जालोर, सिरोही में और पाली, बाड़मेर में गाय की कौन सी नस्ल आपकी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी कांकरेज नस्ल पाई जाती है, तो इसे याद रखिएगा आप। जालोर में और इसके अलावा बाड़मेर में और सिरोही, पाली भी मेनली यहाँ पर आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाड़मेर आपको ध्यान रखना है और जालोर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कांकरेज से संबंधित सवाल जालोर को लेकर और बाड़मेर को लेकर पूछे जाते हैं। तो कांकरेज आपकी मेनली जालोर में पाई जाती है, उसके अलावा बाड़मेर में भी आपकी पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? तो यहाँ पर कौन सी आपकी एक भैंस की नस्ल हो जाएगी ये आपको बताना है। तो मुर्रा जो है ये आपकी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, सूरती यहाँ पर दिया गया है। तो सूरती किसकी नस्ल है? तो ये आपकी भैंस की नस्ल हो जाएगी। तो डी में आपका 4 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। मारवाड़ी किसकी नस्ल? तो भेड़ की हो जाएगी। मेवाड़ी किसकी है? ऊंट की हो जाएगी। और मेवाती किसकी हो जाएगी? आपकी गाय की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही है।
यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, भेड़ की नस्ल कौन सी है, गोवंश की कौन सी है, ऊँट की कौन सी है और बकरी की कौन सी है। तो गोवंश की तो आपकी कौन सी हो जाएगी, गिर हो जाएगी, यानी बी में 2 होना चाहिए, बी में 4 होना चाहिए आपका, 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। भेड़ की नस्ल कौन सी है आपकी, तो सोनाड़ी आपकी भेड़ की नस्ल है, जो कि आपकी कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर साइड में पाई जाती है। और जो इसके कान होते हैं वो जमीन के टच करते हैं, तो इसे चनोथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे चनोथर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊँट की नस्ल कौन सी हो जाएगी, तो बीकानेरी ऊँट की नस्ल यहाँ पर हो जाएगी, तो सी में थोड़ा यहाँ पर आपका होना चाहिए। और डी बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी, बर्बरी यहाँ पर हो जाएगी। और बर्बरी जो है बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सुंदर नस्ल जो है बकरी की वो कौन सी है, बर्बरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पशुधन नस्ल उपनाम सुमेलित नहीं है। तो पशुधन नस्ल और उपनाम आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिर रेंडा दिया गया है, तो गिर आपकी जो है इसे अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है और रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, सही है। थार पारकर आपकी मालानी में पाई जाती है, ठीक है, बाड़मेर मालानी में पाई जाती है, ये भी सही है। मगरा को चक्री के नाम से जाना जाता है, जो कि बीकानेर में पाई जाती है। चोकला और सोनाड़ी जो है ये दोनों भेड़ की नस्लें हैं, लेकिन डिफरेंट नस्लें हैं, अलग अलग नस्लें हैं। चोकला आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो सिक्कर, झुंझुनू, नागौर में पाई जाती है और इसे भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोनाड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मेवाड़ साइड में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये सवाल आपका 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, पीटीआई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला यहाँ पर कौन सा कथन है, राजस्थान में 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु व भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन थी, तो 26.3 मिलियन यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके अलावा यह पिछली पशुगणना की तुलना में 12% बढ़ी है, तो पिछली पशुगणना जो हुई थी उसकी तुलना में 12% यहाँ पर बढ़ी है, ये यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहाँ गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय, जिसे गौपालन विभाग कहा जाता है। राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर में इंदिरा नहर के पास की जा रही है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सत्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा और चौथा गलत है, तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि सहायक क्षेत्रों में निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो ये जो है आर्थिक समीक्षा का सवाल है, लेकिन ये पशुपालन से संबंधित है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा था। ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है। तो मंगला पशु बीमा योजना जो है ये बजट 2024-25 में आपकी जारी हुई थी। 1 दिसंबर 2025 से यहाँ पर आपका जो है वो कवरेज दिया जा रहा है। यहाँ पर आपकी गाय शामिल है, भैंस शामिल है, ऊँट शामिल है, इसके अलावा भेड़ आपकी शामिल है और ऊँट भी यहाँ पर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाय, भैंस, बकरी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय है, ऊँट है, सूअर यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो जो आपकी 20वीं पशुगणना हुई थी 2019 में, उसमें राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो गधे में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भेड़ है, ऊँट है और बकरी है। ऊँट में प्रथम स्थान पर है, बकरी में प्रथम स्थान पर है, लेकिन भेड़ में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 में 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बकरी जो अगर भारत की तुलना में देखी जाए तो कितनी यहाँ पर पाई जाती है, तो लगभग 14% हिस्सा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है बकरियों का। ऊँट का लगभग 84% हिस्सा जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। और गधों का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 18% हिस्सा जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जो भी आगे पूछे गए हैं। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो ये सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -1.66% की यहाँ पर कमी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार है। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार -1.66% की यहाँ पर कमी हुई थी 20वीं पशुगणना 2019 में। अगला सवाल है, 2019 के पशुधन गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक थी। तो भैंसों की संख्या सर्वाधिक आपकी किस जिले में हो जाएगी, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो भैंसों की संख्या सर्वाधिक आपकी जयपुर, अलवर, भरतपुर में हो जाएगी। 4 यहाँ पर आपका सही है। मुर्रा जो नस्ल है भैंस की वो आपकी इधर ही पाई जाती है और ये जो है सर्वाधिक वसा वाला दूध देने के लिए प्रसिद्ध भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। तो बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। मैंने क्या बताया था अभी आपको, 14% लगभग बकरियों का हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है।
ऊँट का लगभग 84% हिस्सा यहाँ पर पाया जाता है, गधों का लगभग 18% है, गाय का लगभग 7% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। आगे देखिए, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो देश में प्रथम स्थान किस पशुधन समूह में हम रखते हैं, ये आपको बताना है। ये भी बढ़िया सवाल है। तो ये हम देख चुके हैं, बकरी में, ऊँट में और गधे में हम प्रथम स्थान रखते हैं, तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। भेड़ में हम नहीं रखते हैं, तो ये भेड़ जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, तो बता दीजिए भैया कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी का है। तो दूसरा स्थान हमारा हो जाएगा पशुधन की दृष्टि से, और लगभग 10.58% हिस्सा हम रखते हैं पूरे भारत का, ये भी आपको ध्यान रखना है, 10.58%। पशुधन गणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? बकरियां 13.5%, ऊँट 84.43%, भेड़ें आपकी 10.64%, भैंस आपकी 12.47%। अब यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप, 84 ऊँट हो जाएगा, ठीक है। भैंस का 12% बिल्कुल सही है, तो भैंस का याद रखना 12%। भेड़ कितनी है? 10% के आसपास है, तो भेड़ 10%, भैंस आपकी 12%, और बकरियां यहाँ पर आपकी कितनी थी? 14% थी, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत डीप सवाल यहाँ पर पूछा गया था, ये स्कूल व्याख्याता में आपका पूछा गया था, तो याद रखना है। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत है, तो भारत के ऊँटों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 84.43% यहाँ पर हो जाएगा। तो इसकी एक स्लाइड मैंने इस PDF की लास्ट में आपके ऐड कर दी है, जिसमें मैंने पूरा डेटा ये डाल दिया है आपका, ठीक है। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किस में प्रथम स्थान है और किस में कितना % योगदान है। तो वो आपकी जो स्लाइड है वो मैंने नीचे ऐड कर दी है, तो PDF जब आपको मिलेगी तो आप उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। आगे देखिए, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो है, मतलब राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हमारा दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का, प्रथम यूपी का है, ठीक है। और लगभग हम 15% उत्पादित करते हैं पूरे भारत का। और ऊन उत्पादन में जो है हमारा प्रथम स्थान है, ये याद रखना आप, ऊन उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सी बकरी की नस्ल है? तो बकरी की नस्ल यहाँ पर कौन सी आपकी हो जाएगी? तो बता दीजिए फटाफट से। कांकरेज गाय की नस्ल है, मालवी है, सिरोही है, साचोरी है। तो कौन सी नस्ल यहाँ पर आपकी जो है वो बकरी की है? तो सिरोही नस्ल जो है ये आपकी बकरी की हो जाएगी। भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो भैंस की कौन सी प्रजाति जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है, ये आपको बताना है। तो ये मुर्रा हो जाएगी, ये लगभग आपका 22 से 25 लीटर दूध देती है। आगे देखिए, नस्ल पशुधन में गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो गलत युग्म चुनना है, मगरा भेड़, सूरती ऊँट, गिर गाय, शेखावटी बकरी। तो शेखावटी बकरी की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, मगरा आपकी भेड़ की नस्ल है। लेकिन सूरती जो है ये आपकी ऊँट की नस्ल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूरती जो है ये आपकी ऊँट की नस्ल नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है आपको, भैंस, ऊँट, भेड़ और बकरी। तो भैंस की नस्ल यहाँ पर कौन सी है? तो सबसे ईजी तो आपका ऊँट है, गोमट मिला दीजिए। भेड़ की नस्ल चनौतर है, जिसे सोनाडी के नाम से जाना जाता है। और भैंस आपकी कौन सी हो जाएगी? जाफराबादी यहाँ पर हो जाएगी। बकरी की नस्ल हो जाएगी लोही। तो डी में आपका 4 होना चाहिए, सी में आपका 2 होना चाहिए। तो डी में 4 आपका और सी में 2। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, भेड़ की नस्ल आपकी चनौतर हो गई। बी में आपका 1 होना चाहिए, सॉरी, बी में आपका 1 हो गया, सी में आपका 2 हो गया, डी में आपका 4 हो गया और ए में आपका 3rd हो गया। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलाना है सूरती, मगरा, बर्बरी, मालवी। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सूरती जो है ये किसकी नस्ल है? सूरती है। मगरा आपकी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। मालवी किसकी नस्ल है? गोवंश की नस्ल है। बर्बरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो सूरती किसकी हो जाएगी? आपकी भैंस की नस्ल यहाँ पर हो जाएगी। तो ए में आपका 4 होगा, बी में आपका 2 होगा, सी में 1 होगा, डी में 3rd होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है और सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 1 और दोनों यहाँ पर सही है, 3rd यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। बाड़मेर जिले में भेड़ों की और बकरियों की संख्या जो है वो राज्य में सर्वाधिक है और सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली पूछा जाए सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर पाया जाता है, तो वो भी आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में ही। और सबसे कम कहाँ पर है? जनगणना के मतलब इस पशुधन गणना के अनुसार धौलपुर में यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में 2024 में राजस्थान के पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा ऊँटनी का दूध किस ब्रांड नाम से शुभारंभ किया गया?
तो किस ब्रांड नाम से शुभारंभ किया गया? तो सरस के नाम से ये शुभारंभ किया गया है। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो किसके उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं? ऊन के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है। ऊन के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर है। और अगर आपसे पूछा जाए मांस उत्पादन में हम कौन से स्थान पर है, तो मांस उत्पादन भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो मांस उत्पादन में हम 12वें स्थान पर है 2.46% के साथ। और अंडा उत्पादन में पूछा जाए अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो अंडा उत्पादन में हम 13वें स्थान पर हैं। तो याद रखिएगा, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, दूध उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर है, तो ये याद रखना। मांस में 12वें पे है, अंडे में 13वें स्थान पर है। पशुगणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था, तो कुल पशुधन का भाग मैं आपको बता चुका हूँ 10.58% यहाँ पर हो जाएगा। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग हिस्से का योगदान है, तो पशुपालन का लगभग कितने हिस्से का योगदान है? तो लगभग 1/3 हिस्से का योगदान पशुपालन का यहाँ पर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जो है करंट अफेयर का सवाल था उस टाइम पे, तो ये आपका जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका बढ़िया सवाल है, याद रखना, पूछा जा सकता है। कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है? तो कौन सी भेड़ आपकी काले मुंह गुण वाले होती है, यानी जिसका काला मुंह होता है, ऐसी कौन सी भेड़ आपकी होती है? तो मगरा, नाली, सोनाड़ी, मारवाड़ी। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कौन सी आपकी हो जाएगी? बागड़ी होती है। बागड़ी जो है ये आपकी काले मुंह की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका डिलीट हो गया था। तो कौन सी भेड़ आपके काले मुंह की होती है? तो बागड़ी नाम से जो भेड़ होती है ये आपकी काले मुंह की होती है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, भेड़, गोवंश, भैंस, बकरी। तो ये सुमेलित करने वाले सवाल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? बर्बरी यहाँ पर हो जाएगी। तो डी में आपका क्या हो जाएगा? थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। भेड़ की नस्ल यहाँ पर कौन सी है? तो नाली हो गई। गोवंश की कौन सी हो जाएगी? तो सांचोरी हो गई। और भैंस की सूरती यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, लोही बकरी की एक नस्ल है, गूढ़ा भैंस की एक नस्ल है और आपकी जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है, तो सही कथन चुनना है। तो लोही तो बकरी की हो जाएगी, बिल्कुल सही है। गूढ़ा भैंस की नहीं है, गूढ़ा किसकी है? गूढ़ा ऊंट की एक नस्ल है। किसकी नस्ल है? ऊंट की। और जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? रद्द प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, सिरोही, जालौर, पाली जिले कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा यहाँ पर जो है ये आपका सही नहीं है? तो मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश के लिए सम्मिलित है, ये बात यहाँ पर गलत है। खेरी और लोही किसकी नस्लें हैं? तो खेरी और लोही आपको बतानी है ये किसकी नस्लें यहाँ पर हो जाएगी। तो खेरी तो आपकी भेड़ की नस्ल है और लोही बकरी की नस्ल है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट जनसंख्या कितनी है? तो कुक्कुट की जनसंख्या कितनी है ये भी एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत डीप सवाल पूछा गया था। तो ये 146.23 लेख यहाँ पर हो जाएगी कुक्कुट की जनसंख्या पशुधन जनगणना के अनुसार। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ किया गया? तो गोपाल कार्यक्रम जो है ये 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में आपका आरंभ किया गया था, लेकिन ये कब आरंभ हुआ था ये आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1990-91 में आपका शुरू हुआ था। पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बकरियों की जनसंख्या आपकी सबसे अधिक हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ों की जो खेरी नस्ल है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो भेड़ों की 3-4 नस्लें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि सोनाड़ी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मेवाड़ साइड में पाई जाती है। नाली आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो नाली आपकी जो है गंगानगर साइड, हनुमानगढ़ साइड में पाई जाती है। खेरी अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये आपकी जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है। ठीक है, ये भी 2 बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, 21-22 में पूछा गया है। तो जोधपुर, पाली, नागौर। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो सोनाड़ी में आपको बता चुका हूँ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा साइड में पाई जाती है। ठीक है, ये सवाल भी आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? तो कौन सी भेड़ की नस्ल जो है ये आपकी राजस्थान में नहीं है? तो मालवी जो है ये आपकी राजस्थान में नहीं है, बाकी यहाँ पर राजस्थान में पाई जाती है। मालपुरा टोंक में पाई जाती है। मगरा आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो मगरा जो है ये आपकी जो है बीकानेर में पाई जाती है और मारवाड़ी, मारवाड़ साइड में पाई जाती है। नाली नस्ल है, तो नाली किसकी नस्ल है? तो नाली आपकी किसकी नस्ल हो जाएगी? भेड़ की नस्ल हो जाएगी।
तो याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है और ये गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो भारतीय मेरिनो के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चोकला को जाना जाता है और इसकी ऊन जो है ये सर्वाधिक उचित होती है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन इसकी होती है चोकला की, और ये शेखावटी साइड यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू साइड में पाई जाती है। कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो कौन सी नस्ल यहाँ पर आपकी भेड़ की हो जाएगी? तो पूगल नस्ल जो है ये किसकी है? भेड़ की नस्ल है। गिर गाय की है, जमुनापुरी आपकी बकरी की है। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है? तो अविका कवच बीमा योजना आपकी किस कंडीशन में प्रभावी है ये आपको बताना है। तो भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो ये अविका कवच बीमा योजना आपकी प्रभावी है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज यहाँ पर दिया गया है। तो राठी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थारपारकर आपकी पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर में पाई जाएगी। गिर आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो गिर जो है ये आपकी अजमेर साइड दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाएगी, और कांकरेज आपकी जालोर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 यहाँ पर आपका सही होगा। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो मालानी क्षेत्र किसका हो जाएगा? थारपारकर का हो जाएगा। इसे थारी के नाम से भी जाना जाता है और इसे मालानी भी कहा जाता है। थारपारकर नस्ल है, तो थारपारकर किसकी नस्ल हो जाएगी भैया? इंपॉर्टेंट है, तो ये गाय की नस्ल हो जाएगी। थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। राठी, थारपारकर, मालानी ये गाय की नस्लें हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो ये मालानी क्षेत्र यानी बाड़मेर साइड में आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम क्या करेंगे? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र यहाँ पर करेंगे। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः जिस जिले में पाई जाती है वो है, अब कांकरेज जो है ये आपकी जालोर में पाई जाती है, लेकिन जालोर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, सांचौर ऑप्शन में नहीं है। तो बाड़मेर आपको आंसर करना है। जालोर, बाड़मेर आपको ध्यान रखना है। पाली, सिरोही में भी ये पाई जाती है। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर कृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये कहाँ पर विकसित की जा रही है आपकी दोस्तों? ये कोटा में विकसित की जा रही है। कहाँ पर विकसित की जा रही है? कोटा में विकसित की जा रही है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक थी? तो किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक थी? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बाड़मेर में सर्वाधिक हो जाएगी, और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी? आपकी धौलपुर में हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 568 लाख यहाँ पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 568 लाख यहाँ पर हो जाएगी। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्य के किस जिलों में बकरियों की संख्या आपकी सर्वाधिक हो जाएगी? तो ये बाड़मेर में है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ें आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी बाड़मेर में पाई जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक भैंसें पूछी जाए तो जयपुर साइड में आपकी पाई जाती है, जयपुर, अलवर, दौसा साइड में। गोमट और मेवाड़ी जो है ये किसकी नस्लें हैं? तो गोमट और मेवाड़ी जो है ये किसकी नस्लें यहाँ पर हो जाएगी? तो गोमट आपकी किसकी नस्ल है? ऊँट की नस्ल है। तो थर्ड यहाँ पर सही होगा। सर्रा या तिबरसा रोग संबंधित है। तो सर्रा रोग जो होता है इसे तिबरसा के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये रोग जो है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये ऊँट से संबंधित है। देखो, सर्रा रोग जो है इसे तिबरसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 3 साल तक चलने वाली बीमारी होती है, तो इसीलिए इसे बोल दिया जाता है तिबरसा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो बकरी की नस्ल यहाँ पर कौन सी आपकी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो जखराना जो है ये आपकी बकरी की नस्ल है, ठीक है। पूगल आपकी भेड़ की नस्ल है। नस्ल और पशु में यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? सांचौरी गाय है, सोनाड़ी भेड़ है, खेरी आपकी जो है बकरी है, मैसाना भैंस है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो खेरी जो बकरी दी गई है ये यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। चोकला नस्ल है। चोकला किसकी नस्ल है? तो हम देख चुके हैं, भेड़ की नस्ल है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही रूप से आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, भेड़ बागड़ी मारवाड़ी, ऊँट गोमट और बीकानेरी, बकरी जमुनापुरी और जारवाली, गाय हरियाणवी और मुर्रा। तो गाय मुर्रा नहीं होती है, ये बात आपकी गलत हो गई। नस्ल सुमेलित नहीं है। ऊँट नाचना, तो नाचना नस्ल ऊँट की होती है, मैसाना भैंस की होती है, खेरी जो है यहाँ पर भेड़ की दी गई है, और नाली बकरी की दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो गलत है ये आपको बताना है, और ये भी बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है। तो नाली जो है ये बकरी की नहीं है, नाली किसकी है? भेड़ की नस्ल है। और खेरी जो है ये आपकी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पूरे सवाल हम करने वाले हैं, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ किसकी एक किस्म है? तो ये मुर्गे की किस्म आपकी हो जाएगी। बर्बरी एक प्रजाति है। तो बर्बरी किसकी आपकी प्रजाति हो जाएगी? तो ये याद रखिएगा, बर्बरी किसकी प्रजाति है आपकी? तो बकरी की प्रजाति है बर्बरी। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो चक्री के नाम से किसे जाना जाता है? हम देख चुके हैं, मगरा को जाना जाता है, बीकानेर में पाई जाती है। सोनाड़ी, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है? तो ये किस पशु के प्रकार है? भेड़ के प्रकार है। अगला सवाल है, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है?
तो गिर जो है इसे अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। गाय की नस्लें गिर। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं, तो ये किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो राजस्थान में कौन सी आपकी भेड़ की नस्ल यहाँ पर नहीं है? मालवी, मालपुरी, नाली, सोनाड़ी। तो सोनाड़ी आपकी भेड़ की नस्ल है जो कि मेवाड़ साइड में पाई जाती है। नाली आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में पाई जाती है। मालपुरी है और मालवी है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करोगे? तो यहाँ पर राइट आंसर मालवी करना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है, क्योंकि मालपुरी आपकी टोक में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में कौन नहीं है? तो गायों की नस्लों में यहाँ पर कौन नहीं है? थार पारकर है, कांकरेज है, रथ है। चोकला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि चोकला भेड़ की नस्ल है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो भारवाहक के लिए गाय की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो नागौरी जो है ये भारवाहक के लिए जानी जाती है। और नागौरी ऑप्शन में ना मिले तो कांकरेज आंसर करना, ठीक है। कांकरेज को भी भारवाहक के रूप में जाना जाता है। रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो है इसको वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो है इसको वित्तीय सहयोग स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुआ था। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा हुई? तो मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? तो डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपका बीकानेर में भी है और जयपुर में भी है, तो दोनों सही है, क्योंकि पहले जयपुर में नहीं था। 2018 का सवाल है, तो बीकानेर यहाँ पर आंसर माना था, लेकिन अब दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों आंसर माने जाएंगे, ठीक है। जॉबनेट जयपुर में भी आपका खुल चुका है। किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो अच्छी किस्म की ऊन के लिए आपकी कौन सी प्रसिद्ध है? ये आपको ध्यान रखना, चोकला। ये आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसे भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, गाय की नस्ल हो जाएगी। गोवंश की नस्ल नहीं है, तो गोवंश की नस्ल यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है? मालवी, कांकरेज, राठी, बागड़ी। तो बागड़ी यहाँ पर आपकी गोवंश की नस्ल नहीं है। पशु व नस्ल गलत युग्म चुनी है। भेड़ मगरा, बकरी सिरोही, भैंस ओंगोल, ऊंट मारवाड़ी। तो ओंगोल जो है ये किसकी नस्ल है? ओंगोल आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो गिरबान जो है ये ऊंट की सजावट का हिस्सा होता है। तो गिरबान को कहाँ पर यूज में लिया जाता है ये आपको बताना है। तो गिरबान जो है ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पर? ऊंट को नाक में पहनाया जाता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना सन 1987 में हुई थी। 1987 में कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। अगला सवाल है, मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? तो ये की जाने वाली छूट आपकी क्या कहलाती है? तो ये धारी जनी कहलाती है। थर्ड यहाँ पर आपका सही हो। तो मवेशी की खरीद में रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से जो छूट दी जाती है वो धारी जनी कहलाती है। अगला सवाल है, भेड़ एवं बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो भेड़ और बकरी की गर्भावधि अगर आपसे पूछी जाए तो ये 151 दिन की होती है। गाय की 281 दिन की होती है। राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? तो ऊंट से संबंधित नस्ल कौन सी हो जाएगी? गुर्रा यहाँ पर हो जाएगी। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो जैसलमेरी, नाचना नस्ल जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कच्छी भी आपकी जो है किसकी नस्ल है? याद रखिएगा, ऊंट की नस्ल है। दुग्ध उत्पादन है तो गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी है? तो ये थार पारकर और राठी हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी, तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना, पशुधन के लिए जो योजना शुरू की गई थी ये 15 अगस्त 2012 को आपकी प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है। शिक्षण पूछा जाए तो जयपुर में है, और नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए भेड़ एवं ऊन आपका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो आपका अविकानगर टोक में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है? तो जखराना, सिरोही, मारवाड़ी ये किसकी नस्लें हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये बकरियों की नस्लें हैं। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो राजस्थान में भेड़ों की लगभग 10 नस्लें पाई जाती है। उस समय ये आंसर 8 माना गया था, लेकिन 10 नस्लें राजस्थान में पाई जाती है भेड़ों की, याद रखिएगा। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर प्रजाति आपकी मालानी क्षेत्र में, यानी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की थी? तो राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा आपकी कब की थी?
ये 17 फरवरी 2010 को की थी, प्रथम नीति की। ठीक है, ये प्रथम नीति थी आपकी 17 फरवरी 2010। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा जो है ये कहाँ पर है? अजमेर में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। मालानी नस्ल किसकी है? तो मालानी नस्ल आपकी किसकी हो जाएगी? तो ये आपको बताना है। तो किसकी हो जाएगी भैया? घोड़े की यहाँ पर हो जाएगी। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये आपके ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है। इनके द्वारा अमूल ब्रांड बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जाफराबादी नस्ल संबंधित है। तो जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है? तो ये आपकी भैंस से संबंधित हो जाएगी जाफराबादी नस्ल। ठीक है। और डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। तो डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? ये उदयपुर में आपका स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी सवाल आपके पशुधन जनगणना से, डेयरी मत्स्य से पूछे गए थे, ये हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में भी आएगा किस तरीके के सवाल बनकर आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, आप आराम से देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है। जैसे राजस्थान का जो है दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, कितना % है, मांस उत्पादन में 12वां स्थान है, अंडा उत्पादन में 13वां स्थान है, ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है। ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे कि ये वाली जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक बार देख लेना। गोवंश, ऊँट, भैंस, गोवंश में कितना योगदान है राजस्थान का, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आप एक बार इसको चेकआउट कर लेना, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा टॉपिक हमें आगे करना है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।